नमस्कार दोस्तों, सभी को जोहार। मैं घनश्याम आप सबको इस शिक्षा मंच में आपका स्वागत है, जिसका नाम है घनश्याम विद्यापीठ। तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें आज हम लोग भारत में जो पाई जाने वाली जो आपका कृषि है, यानी किस किस प्रकार की कृषि भारत में पाई जाती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो आज है हम लोग का भारत की कृषि से संबंधित हमारा PYQ, यानी कि भारत में किस तरह का कृषि पाया जाता है, क्या क्या कृषि किया जाता है, कौन कौन सा क्षेत्र पे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बन रही है। आपको एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मदद मिलने वाला है। जो भूगोल से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कृषि से संबंधित, वो सारे कुछ आज हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? यानी कि जो भारत में हरित क्रांति हुई थी वो सर्वाधिक सफल किस मायने में रही है? तो जो हमारा जो हरित क्रांति हुआ था वो किस मायने में सर्वाधिक सफल रहा है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये आ गया। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा होता है। तो हमारा जो चावल और गेहूं का जो फसल है ना, उसके लिए हमारा सबसे ज़्यादा उपयुक्त ये रहा था हमारा हरित क्रांति। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य में भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? यानी को किस राज्य को भारत का जो धान का जो भंडार है इसके रूप में जाना जाता है? तो कौन सा राज्य होगा? क्या हमारा उत्तर प्रदेश होगा? नहीं। क्या पंजाब होगा? देखते हैं। हरियाणा होगा? नहीं। छत्तीसगढ़ होगा? नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब राज्य जो है उसको हमारा भारत का धान का भंडार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यानी भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि अगर पूछेगा कि विश्व में, यानी कि पूरा विश्व का हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, यानी कि तो उसको क्या बोला? नॉर्मन बोरलॉग क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। यानी विश्व का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। जबकि हम लोग क्या पूछा है? तो भारत का पूछा है, तो भारत का क्या हो जाएगा? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र पे की जाती है? यानी कि हमारा भारत है उसमें जो जूट की खेती है वो कौन सा क्षेत्र में, कौन सा नदी घाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो क्या ब्रह्मपुत्र नदी में किया जाता है? इसमें तो हमने देखा था कि क्या रहता है, इसमें हमें चाय की खेती देखने को ज़्यादातर मिलती है इस साइड पे। यार दामोदर नदी, तो दामोदर नदी तो कोयला वाला क्षेत्र है, इसमें तो नहीं होता है। ये भ्रंश घाटी से पहाड़ों से गुजरती है, तो यहाँ तो नहीं होगा। अगला है गंगा नदी, तो गंगा नदी के इसमें तो हमारा चावल और गेहूँ होता है, गेहूँ और चावल होता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है? हुगली नदी। हुगली नदी, जी हाँ, यानी कि हमारा जो कोलकाता शहर किसके किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो हमारा शायद राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का डी, हुगली नदी के नदी घाटी क्षेत्र पे जूट की खेती
बृहद पैमाने पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय है वो कहाँ पे पैदा होती है, यानी कहाँ पे की जाती है। तो दार्जिलिंग, कूच बिहार, जोरहाट, नीलगिरी। तो ये सब, इसका सबका आंसर इसको सभी को इनका आंसर पता होगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा दार्जिलिंग में। ये कहाँ पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और हमारा असम साइड भी काफ़ी सारा चाय का खेती किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है। तो अभी फिर से वही बोला, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब कि अभी हमने इसका आंसर बता दिया, यानी कि कौन सा राज्य है जिसमें कि सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। क्या केरल है? नहीं, यहाँ तो मसाले की खेती की जाती है। असम है जी, तमिलनाडु में भी की जाती है लेकिन कम की जाती है। पश्चिम बंगाल जो भी बताएं, तो सबसे ज़्यादा पूछा है, तो यहाँ में से सभी में खेती तो किया जाता है चाय की, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा किया जाता है असम में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है, यानी जो सोयाबीन है, सोयाबीन की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य पे किया जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, यहाँ तो चावल और गेहूं की खेती किया जाता है। पंजाब, यहाँ भी चावल और गेहूं की खेती किया जाता है। राजस्थान, यहाँ थोड़ा बहुत मक्का वगैरह ये सब कुछ कुछ किया जाता है, मोटा अनाज जो होता है वो सब। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो कि गेहूं की खेती करता ही नहीं है। तो कौन सा ऐसा राज्य हो सकता है जो कि गेहूं की खेती नहीं करता है। तो गेहूं की खेती के लिए सबसे पहले कम वर्षा की आवश्यकता भी पड़ती है और उसके लिए धूप की आवश्यकता भी पड़ती है। तो हमारा ऐसा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि हल्की वर्षा और ये वाला, तो इसमें कर्नाटक, इसमें भी होता है हल्की वर्षा। महाराष्ट्र में भी इसके लिए उत्तम जगह है। पश्चिम बंगाल में तो होता ही है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्र में क्या है, उसमें हमें तालाब में जो वर्षा जल संचयन किया जाता है उसी से खेती की जाती है, तो उधर उतना वर्षा नहीं होती है और लौटसा मानसून से उधर वर्षा होती है। इस कारण वहाँ उसके अनुकूल तापमान नहीं रहता है और ना ही उसके अनुकूल वर्षा हो पाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य है जहाँ पे गेहूं की खेती नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कौन सा राज्य है जो कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, तो मूंगफली सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है गुजरात में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है, तो मूंगफली सबसे अधिक गुजरात राज्य में उगाई जाती है। ठीक है, वही मखाना पूछेगा तो मखाना कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो बिहार। मखाना में कहाँ, बिहार। वही बोलेगा गेहूँ बोलेगा तो गेहूँ में कहाँ, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है जिसमें से गुजरात के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यह दूध उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी ये दूध का, यहाँ पे दूध, यहाँ ठीक कहीं कहा, हमारा अमूल जो है, अमूल कंपनी जिसका आप दूध पीते होंगे या कभी खरीदे होंगे, वो कहाँ पे उसका प्लांट है, वो गुजरात पे ही है। ठीक है, यह तंबाकू के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, ये वाला गलत हो जाएगा। यह मूंगफली के लिए, अभी देखिए मूंगफली के लिए जी सही है। यह नमक में भी सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि जो हमारा गुजरात है, गुजरात हमारा दूध में भी अग्रिम है, मूंगफली में भी है और नमक में भी है, लेकिन हमारा तंबाकू में,
नहीं है, तो हमारा इसमें नहीं पूछा है तो आंसर का आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर नहीं है तो तंबाकू का कहाँ पे उगाया जाता है, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में तंबाकू की सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी जो भारत में सबसे ज़्यादा किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं खाने में, हम लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं। क्या खाते हैं, चावल, यानी कि धान का उपज सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद गेहूं का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। यहाँ में से कौन सी फसल है जिसको पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन जमाव वाला पानी नहीं चाहिए। जैसे धान की खेती में जमता है ना, उस तरह का उसमें जमने वाला पानी नहीं चाहिए नीचे, लेकिन उसको पानी चाहिए। तो धान है, धान उसको काट दीजिए, अगर इसमें पानी मूंगफली में जाएगा तो भी सड़ जाएगा, जूट में भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारा चाय की जो खेती है उसको वर्षा की आवश्यकता होती है। इसको रोपण कृषि में के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि असम के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, केरल साइड भी होता है, तमिलनाडु साइड भी होता है, और कुछ आपका जाके कर्नाटक साइड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग का रिपीट हो चुका है, तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रांत है जिसमें, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अभी आंसर हो जाएगा हम लोग का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी यहाँ में से जो दिया गया उसमें कौन सा मेल नहीं खाता है। तो आलू उत्तर प्रदेश, जी सही है। नारियल केरल, ये भी सही है। अभी बताया आंध्र प्रदेश में तंबाकू, ये भी सही है। लेकिन केला जो है महाराष्ट्र में नहीं होती है। हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केला महाराष्ट्र में नहीं होती है। अभी आगे देखेंगे अभी कि केला कहाँ पे अधिक होती है, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, यानी कि यहाँ में से दिया गया है उसमें से कौन सा नकदी फसल है, यानी कि फसल कितनी तरह का होती है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, तो उसी को नकदी फसल कहा जाता है। तो एक वर्षा ऋतु के मौसम में अगर रोपा लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। एक शीत ऋतु में लगाया जाता है ठंडा में, उसको क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा फसल हमारा नकदी फसल है। तो धान क्या है, धान हमारा खरीफ फसल है। ठीक है, बाजरा भी, मक्का भी। तो हमारा सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तंबाकू जिसको खैनी हम लोग घर में ऐसे दादू लोग थाप थाप के खाते थे ना, उसको, यानी कि उसका पौधा लगाया जाता है। तो कब लगाया जाता है, जब वो गर्मी के दिनों में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। यानी अभी जो हमने बताया कि खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल कब लगाया जाता है, तो खरीफ फसल हमारा वर्षा ऋतु के आगमन में लगाया जाता है। तो कौन कौन सा यहाँ पे है, कपास उसी समय लगाया जाता है, मूंगफली बो दिया जाता है, मक्का उस समय लगाया जाता है। लेकिन सरसों जो है हमारा क्या है, सरसों हमारा ठंडा का मौसम में लगाया जाता है, कि शीत ऋतु में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रबी फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। फिर से आप चूज कर सकते हैं कि खरीफ फसल इनमें से कौन सी है। तो खरीफ फसल कब लगाया जाता है, फिर से वही धान बुआई करते हैं उस समय। तो खरीफ फसल है, हाँ कौन सी खरीफ फसल है, यानी पूछा है कि एक ठो उसमें से खरीफ फसल है। तो सरसों क्या है, सरसों तो रबी फसल है। गेहूँ जो क्या है, जो भी रबी फसल है, ठंडा में लगाया था। गेहूँ क्या है, गेहूँ भी ठंडा में लगाया था, ये भी रबी फसल है।
लेकिन हमारा क्या पूछा है, हमारा खरीफ फसल पूछा, तो चावल है जो कि वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, ठीक है, जुलाई अगस्त के सीजन में। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के निम्न राज्यों में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। यानी अभी मैंने इसका आंसर बताया तो वही चीज़ पूछा कि तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे की जाती है। तो तंबाकू की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है, तो अभी मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 1 मिनट वेट कीजिएगा, तुरंत खोल रहे, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हम लोग कहाँ तक चल गए थे, हम लोग गए थे ऑप्शन नंबर 18 ना, 18 से देखना था, 18 में, यानी कि भारत में आंध्र प्रदेश, इसका आंसर क्या हो रहा था, आंध्र प्रदेश में तंबाकू खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। वही पूछेगा कि कॉफ़ी की कहाँ पे, कर्नाटक, कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी की, बादाम की कहाँ पे, तो गुजरात, चावल की कहाँ पे, गेहूँ की, तो उत्तर प्रदेश। ये सब आपको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश रहेगा ऑप्शन में, या फिर आपका पंजाब दिया रहेगा, ठीक है, या फिर पश्चिम बंगाल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। यानी कि जो इंडिया है वो कौन सा ऐसा सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और खाता भी है। तो क्या चीनी तो है, लेकिन चीनी उतना कौन खाएगा, चीनी को तो बेचना पड़ेगा। कहवा नहीं, धान नहीं, ये तो खाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उत्पादक नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलहन, यानी कि दाल हम जितना उगाते हैं सबसे ज़्यादा और फिर हम लोग खा भी जाते हैं, ठीक है, वो बचता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी जो रेशम है, रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। आंध्र प्रदेश तो तंबाकू का करता है, असम तो चाय का करता है, पंजाब तो धान का करता है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, कॉफ़ी और रेशम, किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्नाटक, किसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि फल जो उत्पादन में है, हम लोग फल का जो उत्पादन करते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, कितना, तो दूसरा स्थान है फल का उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। यानी जूट का उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो हम लोग देखे थे कि कहाँ पे जूट, यानी हुगली नदी के क्षेत्र पे उगाते थे, पहले ही क्वेश्चन में हम लोग उधर देखे थे। तो हुगली नदी कहाँ पे है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। रबड़ पूछेगा तो रबड़ कहाँ पर हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा केरल, प्राकृतिक रबड़ पूछेगा ना, केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। यानी कि हमारा जो भारत है उसमें सबसे अधिक दाल का जो उपज है वो कौन सा राज्य पे होता है। तो सबसे अधिक जो दाल का उत्पादन होता है ना, कौन सा राज्य पे होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। तो अभी जो है जिला पूछा है, तो सबसे अधिक जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कौन से जिला में होता है, कुर्ग जिले में होता है। कहाँ पे, कुर्ग जिला में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। यानी कौन सा राज्य है जो कि भारत का जितना भी पूरा भारत में रेशम उत्पादन होता है ना उसका आधा वो अकेले कर देता है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अभी कॉफ़ी में भी पूछेगा तो कॉफ़ी में भी कौन सा है, तो वो भी उसमें भी है, कर्नाटक राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट है वो सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है? फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, थोड़ा सा घुमा दिया है। अभी हम लोग कहाँ देखे थे? तो हुगली नदी का क्षेत्र पर देखे थे। कहाँ पे? हुगली नदी का क्षेत्र। तो हुगली नदी के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। कौन सा आएगा? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र आ जाएगा इसके अंतर्गत। यानी कि 26 का क्या हो जाएगा आंसर? 26 का हो जाएगा बी, यानी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो अभी मैंने बताया था खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो वो बोई जाती है वर्षा ऋतु के साथ। वर्षा ऋतु में कौन सा है? तो हमारा कपास भी हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा, मूंगफली भी हो जाएगा। लेकिन हमारा सरसों क्या है? सरसों हमारा शीत ऋतु का है। किसका? शीत ऋतु का, यानी कि रबी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? यानी सबसे जो अच्छा अंगूर है, अच्छा क्वालिटी का ना, कहाँ पे होता है? तो उज्जैन नहीं, सोलापुर नहीं, नागपुर नहीं, तो क्या होता है? नासिक। नासिक जो शहर है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है उसमें सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं की जाती है? यानी इसमें से जो कौन सा नकदी फसल है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत नहीं पैदा किया जाता है, यानी महाराष्ट्र में इसको लगाया ही नहीं जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा 29 का सही जवाब क्या जाएगा? रबड़। तो रबड़ है, रबड़ कहाँ पर उगाया जाता है? तो रबड़ उगाया जाता है हमारा कहाँ पे? तो केरल राज्य पे। कहाँ पे? प्राकृतिक रबड़ सबसे अच्छा उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, उसमें से आपको छांटना है इसमें से रेशा वाला जो फसल है वो कौन कौन सा है जिसमें कि रेशा निकलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये क्या? कपास, मक्का। कपास से तो निकलता है लेकिन तंबाकू और मक्का से नहीं निकलता है। अगला है सन, कपास और मक्का। मक्का से फिर नहीं निकलता, इसको भी काट सकते हैं। जूट, गन्ना और असली, तो फिर असली और जूट से निकलता है लेकिन गन्ना से नहीं निकलता है। तो हमारा 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि कपास, सन और जूट। क्या हो जाएगा? कपास, सन और जूट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? यानी केरल हमारा पूरा विश्व में किसके लिए फेमस है? तो हमारा केरल जो है पूरा फेमस है किसके लिए? जिसके लिए अंग्रेज किसके लिए आए थे सबसे पहले? तो पुर्तगाल किसके लिए आए थे? तो हमारा मसाले की खेती के लिए आए थे, यानी मसाला ले जाने के लिए आए थे। ठीक है, तो केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? मसाला के लिए केरल प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक है? यानी यहाँ में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आलू की जो फसल उगाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कम जगह पे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु तो नहीं, राजस्थान में तो ऐसी बंजर भूमि है, पश्चिम बंगाल में तो धान उगता है सबसे ज़्यादा। हमारा सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी संबंधित है? यानी जो यहाँ पे जो दिया गया है उसमें से बागवानी खेती से संबंधित कौन सा है? इसको बागवानी खेती के अंतर्गत किसको हम लोग लगाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या रहेगा? तो बागवानी से संबंधित, यानी बागवानी लगाने से संबंधित उसको हम लोग क्या क्रांति के नाम से जानते हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो श्वेत क्रांति, ये तो दूध से हो गया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति क्या हो गया? चावल से हो गया, चावल और गेहूं से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति, तो बागवानी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी सोयाबीन की खेती के सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन तीसरा बार रिपीट हो चुका है, तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। जब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है जिसमें सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है, सॉरी।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है, यानी रबी की जो फसल है वो कौन सी नहीं है। तो जौ तो है, गेहूँ भी है, जौ और गेहूँ दो तो है, ठीक है ना, इतना तो पता है कि जौ और गेहूँ दो है। आपको अब दो में 50-50 करना है, तो आपको क्या, तो आपका जूट, रेपसीड भी है, तो जूट जो है, जूट आपका खरीफ फसल है, रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो अभी मैंने उस क्वेश्चन में ही बता दिया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे है, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी दूध का जो उत्पादन है उसमें विश्व में हमारा भारत का उसका स्थान कितना है। दूध उत्पादन में हमारा भारत का स्थान कितना है, तो हमारा भारत का प्रथम स्थान है। कितना है, तो प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में, ठीक है। यानी हमारा यहाँ बहुत सारा दूध उत्पादन होता है, ठीक ना। अगला है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। ऑपरेशन फ्लड है जो बाढ़ से हुआ, इसका कब इसका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 का 1970 कितना हो जाएगा, 1970 के अंतर्गत हमारा ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किया गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1970, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पे दिया गया है उसमें से कृषि से संबंधित कौन सी नहीं है। तो हरित क्रांति तो कृषि से संबंधित है, जिसमें क्या उगता है, चावल सबसे ज़्यादा उगता है और गेहूँ, ठीक है। तो श्वेत क्रांति ये भी है, ये दूध से है। कृष्ण क्रांति और पीली क्रांति भी हमारा कृषि से संबंधित है। तो हमारा कृष्ण क्रांति जो है ना वो हमारा संबंधित नहीं है कृषि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा। तो गुलाबी क्रांति हम लोग का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति हम लोग का झींगा मछली से संबंधित है। किससे है, तो झींगा मछली का उत्पादन से संबंधित है क्या, गुलाबी क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गोल क्रांति किससे संबंधित है। यानी जो गोल क्रांति है किससे संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा, आलू गोल गोल होता है। क्या होता है, आलू गोल गोल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 41 का आलू उत्पादन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी की खेती की जाती है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है कहाँ पे है, एक मिनट, नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक क्षेत्र पर नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। तो उसमें हम लोग का क्या खेती किया जाता है, तो उसमें हम लोग का नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में क्या खेती किया जाता है, तो उसमें हम लोग का कॉफ़ी की खेती की जाती है। क्या की जाती है, कॉफ़ी की खेती नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जबकि अभी पूछेगा रबड़, तो रबड़ कहाँ पे, केरल, कहाँ पे, केरल। इलायची केरल। अभी पूछेगा केसर, तो कहाँ जाएगा, कश्मीर, ठीक है। अभी पूछेगा चाय, तो असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी चाय की खेती की जाती है। और भी जगह किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असम पश्चिम बंगाल इधर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। यानी जो दक्षिण भारत है उसमें सर्वाधिक जो चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य हम लोग का है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य हमारा चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू, कर्नाटक कॉफ़ी, केरल रबड़ और मसाला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है किस राज्य, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि गन्ने की खेती सबसे अधिक किया जाता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश है जिसमें गन्ने की खेती सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। और हमारा गन्ना फैक्ट्री जो है ना, पूरा एकदम एक लाइन से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे हम इंडिया का मैप बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ जो है ना उत्तर प्रदेश, तो पूरा एकदम लाइन से लगा हुआ है यहाँ पे पूरा फैक्ट्री एकदम, चाय सॉरी चीनी मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है? यानी काजू, काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाई जाती है? तो काजू हम लोग का सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो केरल का क्षेत्र में काजू हमारा सबसे ज़्यादा उगने वाला फसल है। ठीक है, अगर कॉफ़ी बोलेगा तो कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? यानी भारत में सबसे पहले जो बागान वाला, यानी कि हम बागान के तौर पर लगाते थे। ठीक है, कौन सा ऐसा फसल है जो कि बागान के ऐसे शुरू किया गया था? तो सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज साहब है ना, अंग्रेज से पूरा मार पीट के हमारा जो इंडियन लोग है उसको नील की खेती करवाया था। नील की बागानू खेती सबसे ज़्यादा शुरू कौन से करवाया था? तो नील की खेती सबसे शुरू करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का चावल का कटोरा, यानी भारत के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर अभी तक मैंने 5 बार भी बता चुका होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल, केरल राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी जो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान है चौथा। कितना स्थान है? चौथा। जबकि हमारा भारत में पहला स्थान को कौन सा राज्य का है? तो है केरल का। किसका है? केरल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो नदियों की सफाई से नहीं, पर्यावरण से नहीं, कृषि से। तो कृषि से तो है ही, लेकिन कौन सा से है? तो मछली के उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। किससे? मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ऐसे 50 क्वेश्चन का ही सेट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को मैं बढ़ा दिया हूँ, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन होगा। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी जो तंबाकू है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तंबाकू उत्पादन में हमारा भारत का कौन सा राज्य आगे है? हमारा आंध्र प्रदेश जो है वो आगे है। कौन सी है? आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे है। तो वही पूछा है तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में कितना है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा स्थान रखता है तंबाकू में। इसलिए तंबाकू खाता है पूरा इंडिया का लोग, बैन भी करता है फिर भी खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यानी कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो कपास के उत्पादन में हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है हमारा गुजरात। कहाँ पे? गुजरात राज्य। तो कपास कैसी, हम कल का जो सेशन देखे थे हम लोग मिट्टी वाला, तो उसमें कपास कैसी खेती, कैसी मिट्टी में उगती है? तो काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कल हमने देखा था ये सब। जबकि जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है?
तो जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती सबसे अधिक होती है और गेहूं की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक ना। कपास की मिट्टी कैसे बनता है, आपको बताइए कमेंट में जल्दी। कपास मिट्टी है, कपास की मिट्टी यानी कि काली मिट्टी कैसे बनता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी कि भारत का जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, यानी कौन सा राज्य है जिसको चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो चाय का उत्पादक राज्य किसको नहीं माना जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इस तरह का इसका मैप है। यहाँ पे चाय का तो इधर अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे नदियाँ निकलता है, सोन नदी, इधर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी सब निकलता है। तो यहाँ से चाय की खेती का उत्पादक नहीं माना जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में उगता है, असम में तो सबसे ज़्यादा, केरल में भी उगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को में नहीं उगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। ये आईएएस में पूछा गया है प्री एग्जाम में। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो खरीफ की फसल की बात किया गया है तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि हमारा गेहूँ क्या है, गेहूँ रबी फसल है। क्या है, गेहूँ जो है रबी फसल है, यानी कि ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जवाब भी मैंने दे दिया है, तो इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट में, फटाफट बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक कॉफ़ी में सबसे अग्रिम उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अगर इससे कोई क्वेश्चन में कोई किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं और अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।